तनोतना सदाशिवम। चातुर्मास काल में भगवती गंगा रजस्वला होती हैं, तो भगवती गंगा के जल को लेकर भगवान शिव पर चढ़ाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, ऐसी जिज्ञासा एक जिज्ञासु ने की है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाई पौराणिक कथाओं में जो संज्ञाएँ आई हैं, कथा शैली में जो बातें कही गई हैं, जिनमें कुछ आख्यान हैं, तो उसमें जो संज्ञाएँ आई हैं वो 3 वर्गों में हैं। एक तो वो आध्यात्मिक वर्गों में है, दूसरी वो आधिदैविक वर्गों में है, और तीसरी वो आदिभौतिक वर्गों में है। तो आदिभौतिक वर्ग में आने वाली जितनी भी संज्ञाएँ हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी गाथाएँ हैं, जितने भी वाद संवाद हैं, वो किसी न किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को जो स्थूल शरीरधारी मानव वर्ग में आते हैं, उनके विषय में वो गाथाएँ हैं, वो कथाएँ हैं। जो देवी देवता वर्ग में संज्ञाएँ आती हैं, उनके संदर्भ में जितनी भी कथाएँ हैं, वो ऊर्जा तत्व की मानवीकरण की अभिव्यक्ति का परिणाम है। देवी देवता भौतिक शरीरधारी मानवों की तरह नहीं है, या फिर वो भौतिक शरीरधारी मानव नहीं है। उन्हें मानवों के ब्याज से, मानवों की तरह, मनुष्यों की तरह उनका व्याख्यान किया गया है, उनकी कथाएं कही गई हैं, और उसके पीछे कुछ न कुछ सैद्धांतिक तथ्य हैं, कुछ न कुछ प्रकृति के क्रियात्मक सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। और जो आध्यात्मिक वर्ग में बातें आती हैं, जैसे ब्रह्म, प्रकृति, माया, इस तरह के जो संज्ञाएँ हैं और इस तरह की जो चर्चाएँ आती हैं कि भाई शुरुआत ब्रह्म से की गई और फिर ब्रह्म का प्रवर्तन संज्ञा के रूप में करके और फिर कुछ एक कथा का प्लाट तैयार किया गया है, तो वो कथाएँ आध्यात्मिक वर्ग में हैं, जो जिनका व्याख्यान करते समय आप भौतिक शरीरधारी मानवों की तरह ना करें। क्यों? क्योंकि जो भौतिक विधि निषेध है, सांसारिक जगत में जो मनुष्य हैं, मानव मात्र हैं, इनके संदर्भ में जो शास्त्रीय विधि निषेध है वो दैवी सत्ताओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक शरीरधारी मनुष्य हैं ही नहीं। इसलिए भगवती गंगा रजस्वला होती हैं, ये जो बात है ये दरअसल एक प्राकृतिक सैद्धांतिक तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए कथा शैली में चर्चा कही गई है। और अब आप ये कह सकते हैं फिर उन्हें रजस्वला क्यों कहा गया है? रजस्वला इसलिए कहा गया है क्योंकि चातुर्मास काल में बरसात होती है, और भगवती गंगा का जो स्थान है, उद्गम स्थान है, वो गोमुख है। गोमुख का मतलब हुआ कि भाई हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी से या सबसे ऊंची जगह से निकलने वाली जो नदी है वो भगवती गंगा है। तो गंगा को ही रजस्वला नहीं कहा गया। शास्त्र तो कहता है कि चातुर्मास काल में नदियाँ रजस्वला होती हैं, तो वो सभी नदियाँ रजस्वला होती हैं। रजस्वला का मतलब ये है कि भाई उनमें तीव्रतम प्रवाह होता है, और ये प्रवाह रजस्वला के ब्याज से ही क्यों व्यक्त किया गया है? क्योंकि रजस्वला होने के पश्चात स्त्री संतानवती होती है, उसमें संतान उत्पादन की क्षमता हो जाती है रजस्वला होने के बाद। तो उसी तरह नदियाँ जब रजस्वला होती हैं तो फिर वो मैदानी भागों में फसलों का, कृषि का, वनस्पतियों के उत्पादन का कारण बन जाती हैं। तो चूँकि उनमें वो बीजत्व भाव आ जाता है, इसलिए चातुर्मास काल में जो नदियों का प्रवाह है, नदियों में जो अचानक प्रवाह आता है वर्षा के काल से, उसके ब्याज से नदियों को रजस्वला कहा गया है, और उसी आधार पर गंगा जी को भी रजस्वला कहा गया है। तो रजस्वला दोष जिस तरह भौतिक मनुष्यों पर लागू होता है, ऐसा गंगा आदि नदियों पर लागू नहीं होगा, शिव आदि देवी देवता वर्ग देवताओं पर लागू नहीं होगा। प्रकृति के 3 संस्थान हैं, एक तो अव्यक्त प्रकृति है, दूसरी व्यक्ताव्यक्त प्रकृति है, और तीसरी व्यक्त प्रकृति है। तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो ब्रह्म और माया के ब्याज से बहुत सारी बातें कही गई हैं शास्त्र में, और जो व्यक्ताव्यक्त प्रकृति है उसमें ब्रह्मांड और पृथ्वी का जो प्राकृतिक स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मांड के अंतर्गत देव स्थानीय नक्षत्र, सूर्यमंडल स्थानीय ग्रह, ये सारे देवता वर्ग में आते हैं। और जो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं उनमें नदी, पहाड़, वृक्ष, ऐसे सभी
वो प्रकृति के संगठित संस्थान जिनमें कुछ न कुछ विशेषता है और जो प्रकृति को कुछ न कुछ देते हैं, जो प्रकृति को किसी न किसी तरह समृद्ध करते हैं, अथवा प्रकृति की विशिष्ट ऊर्जा जिन संस्थानों में संगठित रूप से समाई हुई है, ऐसे सभी संस्थानों को देवी देवता कहा गया है। तो सीधी सी बात है, देवी देवता शब्द चूँकि अपने स्वभाव में ही स्त्रीलिंग है, देवता शब्द भी पुल्लिंग नहीं है, देवता शब्द भी अपने स्वभाव से स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग होने का मतलब ही यही है कि भाई देवता शब्द है तो वो स्त्रीलिंग होने के नाते, और हम कहते हैं कि सूर्य देवता, विष्णु देवता, चंद्रमा देवता, विश्व देवा देवता, वेद में ये देवता शब्द आया है ना। तो जब मौलिक रूप से देवता शब्द स्त्रीवाची है तो फिर सूर्य जैसे पुरुषवाची ग्रह के लिए देवता शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? दरअसल देवता शब्द स्त्रीवाची होने से ही ये इंगित हो जाता है कि भाई ये पदार्थ की बात नहीं हो रही, ये ऊर्जा की बात हो रही। ऊर्जा स्त्रीलिंग तत्व है, पदार्थ पुल्लिंग तत्व है। तो पदार्थ उसका वो स्वरूप है जो दिखाई देता है, और जो देवता है, जो देवत्व है, वो उस पदार्थ में समाहित ऊर्जा शक्ति है। इसीलिए उसे कहा जाता है पदार्थ अभिमानी देवता। किसी भी पदार्थ का जो जिसमें समाहित तत्व है जो ऊर्जा का, उस ऊर्जा को जब हम अभिहित करना चाहते हैं तो हम देवता कहते हैं। जैसे गंगा नाम किसका? तो गंगा नाम बहने वाली नदी का नहीं है, गंगा नाम है उस नदी की अधिष्ठात्री देवी का। तो अधिष्ठात्री देवी कौन? गंगा नदी में जो ऊर्जा शक्ति है उसको गंगा कहा जाता है। यमुना नदी में जो यमुना की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो उस नदी की जो ऊर्जा शक्ति है, अब उसकी ऊर्जा शक्ति का जो प्रभाव होगा वो किस तरह पड़ेगा, इसके लिए शास्त्र का अन्वेषण करना चाहिए। क्योंकि किसी नदियों की ऊर्जा शक्ति का प्रभाव कहाँ पड़ता है? मैदानी भागों में, जहाँ पर वो वनस्पतियों का उद्गम करती हैं। इसलिए चूँकि वो वनस्पतियाँ, कृषि, अन्नादि का उत्पादन नदियों के प्रवाह के कारण ही होता है, और ख़ासकर जब चातुर्मास काल के में गहरा प्रवाह आता है और उस समय मैदानी भागों में बहुत सारे खनिज पदार्थ और मिनरल पदार्थ जो पहाड़ों में हैं वो सारे जल के साथ आकर मैदानी भागों में आकर मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब जल स्तर कम हो जाता है और फिर खेती की जाती है तो बहुत ही अन्न और अनाज इत्यादि होता है। इसलिए हम नदियों को पालन कर्त्री होने के कारण माँ कहते हैं, माता कहते हैं। इसलिए गंगा माता रजस्वला होती हैं, ये भाव है। गंगा मैया की जो युति है वो किसी भौतिक शरीरधारी स्त्री के साथ नहीं की जा सकती। इसलिए भगवती गंगा के रजस्वला दोष की जो चर्चा है या फिर जो भावना है वो भौतिक स्त्री पुरुषों की तरह नहीं है कि भाई स्त्रियों में रजस्वला दोष हुआ तो उन्हें कुछ समय के लिए, जब तक कि उनका दोषत्व मुक्ति ना हो जाए तब तक वो थोड़ा सा लोक विरहित रहें। ऐसी भावना गंगा जी पर नहीं लग सकती। इसलिए गंगा जी में भौतिक स्त्री पुरुषों की तरह रजस्वला दोष नहीं होता जो उनका जल भगवान शिव पर ना चढ़ाया जा सके। तनोतना सदाशिव।